हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में जीएसटी के सेक्शन 77 टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि आपने टैक्स को गलत तरीके से कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद आपने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया। यानी कि आपको पे सेंट्रल गवर्नमेंट को करना था और आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया, या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर लिया। तो इसका प्रोसीजर हमको बताया गया है यहाँ पे। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन यू पे द रॉन्ग टाइप ऑफ जीएसटी बाय मिस्टेक बिकॉज यू मिस्ड अंडरस्टूड वेदर अ सप्लाई वाज। तो इस सेक्शन में यह बताया गया है कि क्या होता है जब आप किसी जीएसटी को गलत तरीके से पे कर लेते हैं। और यह जो होता है ये बाय मिस्टेक होता है। बाय मिस्टेक यानी कि आपको तो टैक्स तब भी उतना ही देना होता है, CGST भी आपको उतना ही देना होता है, एस भी उतना ही देना होता है और IGST भी आपको उतना ही देना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई विद द सेम स्टेट, या फिर कोई सप्लाई सेम स्टेट में थी तो उसमें CGST और SGST लगना चाहिए था, लेकिन आप IGST उस पर कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को पे कर लेते हैं। या फिर इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट, यानी कि वो 2 स्टेट के बीच में थी, उसमें IGST लगना चाहिए था, लेकिन आप उसमें C और SGST कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट है यहाँ पे, यू थॉट इट वॉज विद इन द स्टेट बट इट वॉजंट। यदि आपको लगता है कि वह सेम स्टेट के बीच में थी लेकिन वह सप्लाई सेम स्टेट के बीच में नहीं होती है, तो आपने क्या किया, यू ट्रीटेड अ ट्रांजेक्शन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो आपने उस ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट किया और आपने उसमें CGST और SGST कलेक्ट कर लिया। वट लेटर टर्न आउट, तो बाद में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन वॉज एक्चुअली एन इंटर स्टेट सप्लाई। और बाद में आपको यह मालूम चलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन थी यह इंटर स्टेट सप्लाई थी। इसमें आपको IGST कलेक्ट करना था और गवर्नमेंट को IGST पे करना था। तो इस कंडीशन में लॉ क्या कहता है, द गवर्नमेंट विल रिफंड द CGST प्लस SGST और UTGST दैट यू रॉन्गली पेड। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको आपका टैक्स वापस रिफंड कर देती है। CGST और SGST आपको वह रिफंड कर देती है जो आपने गलती से उनको पे किया था। द रिफंड विल बी गिवन एज द प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड कंडीशन। और जो ये रिफंड दिया जाता है इसके भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड कंडीशंस होती हैं। तो साधारण भाषाओं में इसको यह कहा गया है, इफ़ यू पेड CGST और SGST बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ IGST यू कैन गेट योर मनी बाय। यदि आप CGST और SGST को गलती से पे कर लेते हैं IGST की जगह पे, तो आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाता है। देन सेकंड पार्ट है इसका यहाँ पे, यू थॉट इट वाज बिटवीन स्टेट बट इट वाजंट। यदि आपको यह लगता है कि ये स्टेट के बीच में थी लेकिन ये स्टेट के बीच में नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, यू ट्रीटेड ट्रांजेक्शन एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो आप ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं और आप उसमें IGST पे कर लेते हैं। वट लेटर टर्न्स आउट, और बाद में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन वाज एक्चुअली एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। और बाद में आप यह पाते हैं कि जो ट्रांजेक्शन थी तो इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, आपको इसमें CGST और SGST पे करना चाहिए था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यू मस्ट पे CGST प्लस SGST और UTGST बट यू डू नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द टैक्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको CGST और SGST उस ट्रांजेक्शन पे तो करना ही होता है। इसमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आपको आपका IGST वापस से रिफंड होगा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आपको CGST और SGST तो पे करना होगा, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के आप अपना CGST और SGST उस ट्रांजेक्शन पे कर सकते हैं। तो साधारण भाषाओं में इसको कहा गया है, इवन दो यू पे द रॉन्ग टैक्स IGST व्हेन यू करेक्टेड द गवर्नमेंट वॉन्ट चार्ज योर इंटरेस्ट। यदि आप गलती से IGST को पे कर लेते हैं और बाद में आप यदि उसको सही करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट वॉन्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट, तो गवर्नमेंट उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। यहाँ पे रिफंड का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है IGST के मामले में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।